नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर की पेटी कस ली है। सभी राजनीतिक दल और तमाम राजनेता जो राजनीति में सक्रिय हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में बात की जाए कांग्रेस की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को भी हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं से, तमाम जो है अपने कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से यह उम्मीद है कि हरियाणा सरकार बनाने में भी कांग्रेस इसी तरीके से कमाल दिखाएगी जैसा कमाल लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और उसी की तैयारियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस अब पुरजोर तरीके से लगी हुई नजर आ रही। कांग्रेस ने अभी से अपने कैंडिडेट 90 विधानसभा क्षेत्रों में उतारने के लिए लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कांग्रेस के 16 ऐसे नेता हैं जिनका पत्ता कटने जा रहा है। यानी कि कांग्रेस ने अभी से नामों की छटनी शुरू कर दी है, जिन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की कैंची चलने जा रही है, जिन नामों पर कांग्रेस की तलवार लटकी हुई है। यानी कि वो नेता जो पिछले कुछ चुनाव से लगातार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी राजनीति अब संकट में आ चुकी है। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान की बात की जाए तो कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान का स्पष्ट संदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को, हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों को और जो नेता लगातार हरियाणा कांग्रेस को मजबूती देने का काम करे उनको यह है कि हर हाल में इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाई जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भी इन्हीं तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत में ही वो 15-16 नाम कौन से हैं जिनके ऊपर कांग्रेस ने अभी से तलवार लटका दी है। क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट संदेश है, जिस नेता का जनाधार होगा, जिस व्यक्ति को जनता चाहेगी, सर्वे के अनुसार और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश से जो रिपोर्ट मिलेगी उसके अनुसार उसी चेहरे को, उसी नेता को टिकट दिया जाएगा, जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिले था। लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यह है कि 15-16 जो नेता हैं उनके नामों पर कहीं ना कहीं हाईकमान की कैंची चल सकती है। क्योंकि कांग्रेस इस बार उन नेताओं को नजरअंदाज करने का काम करने जा रही है, साइड लाइन, खुदे लाइन लगाने का काम करने जा रही है, जो पिछले 2 चुनाव से लगातार हार का शिकार होते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस इस बार हारे हुए नेताओं पर दांव किसी भी सूरत में नहीं लगाना चाहती। तो कहीं ना कहीं 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में जो नेता लगातार हार चुके हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार टिकट देने का काम नहीं करेगी। और यह खबर जो है इसके ऊपर कांग्रेस के भी तमाम नेता अपनी मुहर लगाने का काम कर रहे हैं कि यह खबर बिल्कुल पक्की है। अब आपको वो नाम बताते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे 15-16 नेता हैं जिनके ऊपर फिलहाल कांग्रेस हाईकमान की तलवार लटकी हुई है, जिनकी राजनीति पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है कि इन नेताओं की टिकट काटी जा सकती है और उनके स्थान पर कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नारनौल से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र का है, जो कि 2014 और 2019 दोनों चुनाव में हार का शिकार हो गए। इसके बाद अगर बात की जाए तो जुलाना से धर्मेंद्र सिंह ढुल का नाम इसमें शामिल है, नरवाना से विद्या रानी, फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह गिलखेड़ा, रतिया से जरनैल सिंह, टोहाना से पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह। इसके अलावा बात की जाए तो शाहबाद से अनिल कुमार, गुहला चीका से ढीलूराम बाजीगर। इसके अलावा बात की जाए तो पटौदी से सुधीर कुमार, पेहवा से मनदीप सिंह, लोहारू से सोमवीर सिंह, जो कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से जुड़े हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पुराने नेताओं में इनका नाम शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बारडा हल्के से रणवीर महिंद्रा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी और कोसली से यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह कहीं ना कहीं रामपुरा हाउस से संबंध रखते हैं, जो पिछले दोनों चुनाव में हार का शिकार हो चुके हैं। ये वो नाम है जो लगातार कुछ चुनाव से हार का शिकार होते आ रहे हैं। ज्यादातर जो नेता हैं वो 2014 और 2019 में बीजेपी से मात खा गया, फिर किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति से अपने हलके में, अपने विधानसभा क्षेत्र में मात खा गए, हार गए। लेकिन इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लगातार 3 बार हार चुके हैं, जिसमें रतिया से जरनैल सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा बात की जाए तो गुहला से ढीलूराम बाजीगर का नाम शामिल है, लोहारू से सोमवीर सिंह का नाम शामिल है और इसके अलावा बारडा से रणवीर महिंद्रा
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे का नाम भी शामिल है। ये वो 4 नेता हैं जो लगातार 3 चुनाव से हार का शिकार होते आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये वो नाम जिनके ऊपर फिलहाल कांग्रेस हाईकमान की तलवार लटकी हुई है, जिनको अगर टिकट देने की बात आएगी तो इन नामों पर शायद ही चर्चा हो पाए। और यह बात हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के भी अनेक बड़े लीडर इस खबर पर मुहर लगा रहे हैं कि जो नेता लगातार 2 चुनाव से 3 चुनाव से हारते आ रहे हैं, टिकट मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पार्टी इस बार उनको शायद ही मौका देगी, उनके नामों पर पार्टी इस बार शायद ही विचार विमर्श करेगी, उन पर शायद ही पार्टी इस बार भरोसा जता पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ठीक इसी तरीके के पैटर्न पर काम किया, और जो नेता लगातार 2 चुनाव से हारते आ रहे थे, उनकी टिकट काटकर उनकी जगह पर कई नए चेहरे पार्टी ने उतारने का काम किया। और उसका फायदा यह रहा कि 2019 में जहां कांग्रेस का हरियाणा में क्लीन स्वीप हो गया था, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। और इसके अलावा अगर विधानसभा वार देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश के कुल 90 हलकों में से 44 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी है, कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में कांग्रेस का सीधा टारगेट जो है इन 44 सीटों को बहुमत में बदलना है, बहुमत में तब्दील करना है, और इस काम के लिए कांग्रेस अभी से जुट चुकी है। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत जल्दी ही अपनी लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी, यानी कि किन किन लोगों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाना है उसको लेकर डाटा जुटाना, आंकड़े इकट्ठा करना अभी से शुरू कर दिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़ी देरी से अपने प्रत्याशी उतारे, तो उसका नुकसान भी कांग्रेस को हुआ, क्योंकि कांग्रेस और भी एक आध सीट लोकसभा की हरियाणा प्रदेश में जीत सकती थी अगर समय रहते प्रत्याशी उतारे जाते। तो अपनी उसी कमी को दूर करने के लिए कांग्रेस ने अभी से प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया, और कांग्रेस चाहती है कि आचार संहिता लगने तक 90 के 90 हलकों से नाम फाइनल किए जा सके, और उसके बाद अगर उनमें से कुछ छटनी करनी होगी तो वो वर्तमान के माहौल और वर्तमान के सर्वे के अनुसार उसको चेंज कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक कहीं ना कहीं जो नेता 2014 और 2019 में हार चुके हैं, या फिर जो नेता लगातार 3 बार हार चुके हैं, उनके नामों पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हाईकमान विचार विमर्श करने के लिए भी शायद ही सोच रहा हो, अन्यथा इन नामों को कहीं ना कहीं कोई भी स्थान हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट में नहीं मिलेगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो वर्तमान विधायक फिलहाल जीते हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के जो विधायक बने हुए हैं, उनमें से भी ज्यादातर को दोबारा कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन जो नेता लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार घर बैठाने का काम कर सकती है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में कई बड़े नामों को, कई बड़े चेहरों को कांग्रेस ने घर बैठाने का काम किया था। हालांकि हरियाणा प्रदेश में जो 2 गुट, हुड्डा गुट और सैलजा गुट सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं इन गुटों के बेहद करीबी, बेहद नजदीकी जो नेता हैं, उनको शायद ही पार्टी टिकट देने का काम कर सके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के भरोसे के बाद, विश्वास के बाद। लेकिन ज्यादातर नाम मैं आपको फिर बताता चलूं कि जो नाम है, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह, जुलाना हल्के से धर्मेंद्र सिंह ढुल, नरवाना से विद्या रानी, फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह गिलखेड़ा, रतिया से जरनैल सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, शाहबाद से अनिल कुमार, गोलाचिका से ढिलूराम बाजीगर, पटौदी से सुधीर कुमार, पेहवा से मनदीप सिंह, इसके अलावा लोहारू से सोमवीर सिंह, बाड्रा हल्के से रणवीर महेंद्रा, भवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी और कोसली से यादविंदर सिंह। ये वो नाम है जिन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान की फिलहाल तलवार लटकी हुई है, और इनके नामों पर कहीं ना कहीं कैची कांग्रेस हाईकमान सबसे पहले चलाने का काम कर सकता है। लेकिन इन हलकों से जुड़े हुए लोगों की क्या राय है? क्या कांग्रेस अगर इन नेताओं को टिकट नहीं देती है तो उसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा, या फिर इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? क्या है जो जनता की राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।